संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अभी अभी हमने जिनका प्रवचन सुना, स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, जिनका सुंदर प्रवचन भी हमने सुना, CHD प्रसाद, श्रीमती रश्मि पटेल, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं, बहनों एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी अभी हमने 2 सुंदर प्रवचन सुने। सबसे पहले डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी ने किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने सभी धर्मों की साधना करके सर्वधर्म संभाव का प्रचार प्रसार किया और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, यह बताया। मातृशक्ति की उपासना की और नारी शक्ति का जागरण किया षोडशी पूजा के माध्यम से। धर्म की विज्ञानता को उन्होंने प्रस्थापित किया और अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव के अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, यह जो श्लोक, इसकी रचना किस प्रकार से किन परिस्थितियों में हुई, इसकी बात कही। स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज ने भी उसी अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव की बातों से प्रारंभ किया और किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव जी का मुख्य उपदेश था शिव ज्ञान से जीव सेवा। उस पर उन्होंने बहुत सुंदर प्रकाश डाला, घटनाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। तो यह जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्ण, अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः, ये जो कहा, तो अवतार वरिष्ठ जो श्री रामकृष्ण देव को कहा, ये क्यों कहा, इसके बारे में हमको थोड़ा चिंतन करना है। तो अवतार वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो अवतारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उसको अवतार वरिष्ठ कहते हैं। वरिष्ठ माने सबसे बड़ा। अरे, स्वामी विवेकानंद जी कहते धर्मांधता को तिलांजलि देनी चाहिए और संकुचितता को तिलांजलि देनी चाहिए, और इस प्रकार खुद ही बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण देव अवतारों में वरिष्ठ। तो क्या बाकी सब अवतार छोटे हो गए क्या? ये तो बहुत बड़ी संकुचितता हो गई, संकीर्णता हो गई। तो स्वामी विवेकानंद कहना क्या चाहते थे? क्यों उन्होंने अवतार वरिष्ठ कहा श्री रामकृष्ण देव को? क्या वे प्रस्थापित करना चाहते थे कि बाकी सब अवतारों को छोड़ दो, केवल श्री रामकृष्ण को ग्रहण करो क्योंकि वो अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है? और उस घटना का क्या होगा जब श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के उद्यान पार्टी में थे और गले में कैंसर हो गया था और उनकी सारवार चल रही थी, और उस समय नरेंद्र नाथ और बाकी उनके मित्र, जो कि बाद में चल करके रामकृष्ण मठ मिशन के सन्यासी बने, प्रथम सन्यासी, ये सब उस समय सेवा में थे। नरेंद्र नाथ दत्त जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने। एक बार ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव को गले में बहुत दर्द हुआ और वे कराह रहे थे। यह घटना है भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो महासमाधि हुई 16 अगस्त 1886, उसके 2 दिन पहले की घटना है। श्री रामकृष्ण देव जब कराह रहे थे, नरेंद्र नाथ के मन में एक महान संशय उत्पन्न हो जाता है। अरे, लोग इन्हें अवतार कहते हैं, ईश्वर का अवतार, और इस प्रकार से
साधारण मनुष्य के समान कराह रहे हैं दर्द के मारे। ये क्या अवतार हो सकते हैं? ये क्या ईश्वर के अवतार हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। चाहे सभी भक्त भले श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर का अवतार बोले, मैं नहीं मानूंगा। यदि ऐसी अवस्था में जब इतना कराह रहे हैं, गले में इतना दर्द है, ऐसी अवस्था में यदि अपने मुंह से बोल दे कि हां मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा, और नहीं तो नहीं मानूंगा। आश्चर्य की बात, अभी तो यह विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया है कि श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ की ओर देख करके बोलते हैं, नरेन अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। यह क्यों कहा? क्योंकि वेदांत के मत से तो सभी ब्रह्म हैं, सभी ईश्वर हैं। ऐसा नहीं, विशेष ईश्वर जो आविर्भाव होता है, जिसके बारे में भगवत गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में मैं अवतरित होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आते हैं राम कृष्ण के रूप में। और यह बात, इसका प्रमाण क्या है? श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं ने स्वीकार किया। सारी जिंदगी क्या बोलते थे? मैं तो भक्त हूं, मैं तो माँ का भक्त हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो सभी का सेवक हूं, मैं तो रज की रज हूं। इस प्रकार से अपने आप को छुपा करके रखा। केवल महासमाधि के 2 दिन पूर्व उन्होंने यह जो सत्य था उसको प्रकट कर दिया। क्या? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस बार राम कृष्ण के रूप में आए हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है, जो राम थे, जो कृष्ण थे, यह श्री रामकृष्ण के मुख से जब सुना तो नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण देव के चरण पकड़ ली, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बार बार संशयग्रस्त हो जाता है, मुझे माफ कीजिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने परीक्षण करके देखा कि हां, श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के अवतार हैं। पर उन्होंने अवतार वरिष्ठ क्यों कहा? तो इसका मतलब क्या, राम अलग, राम छोटे हो गए, कृष्ण भगवान छोटे हो गए? पर श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा था? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही बार रामकृष्ण रूप में आए। तो बड़ी विचित्र बात। तो ये कैसे हो सकता है? यह एक प्रश्न है, एक पहेली है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर रूप से रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ने दिया है। उन्होंने क्या कहा कि स्वामी विवेकानंद ऐसा नहीं कहना चाहते थे कि अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण का मतलब होता है राम छोटे हो गए, कृष्ण छोटे हो गए, बाकी सब अवतार छोटे हो गए और केवल रामकृष्ण सबों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्यों कहा अवतार वरिष्ठ? तब उन्होंने समझाते हुए कहा, देखो, एक अभिनेता विभिन्न नाटकों में कार्य करता है और अपना वेश परिवर्तन करते रहता है, पर एक विशेष नाटक को देख करके सभी लोग कहते हैं, वाह, इसमें उसने क्या सुंदर अभिनय किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। अरे इसमें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए, वही आए हैं, पर इस समय उन्होंने जो अभिनय किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ रोल उन्होंने किया। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, he was the most perfect, latest and the most perfect incarnation of God.
अभी आजकल सभी लोगों को लेटेस्ट ड्रेस चाहिए, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट गजेट चाहिए, सब कुछ लेटेस्ट चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण इज द लेटेस्ट इनकारनेशन, लेटेस्ट, एकदम मॉडर्न, वर्तमान युग के लिए जो आवश्यक है, वर्तमान युग की मानव की जो मनुष्य की जो समस्याएं हैं, सभी लोग टेंशन में है, सभी लोग मानसिक तनाव में है, उस सब का समाधान श्री रामकृष्ण देव के जीवन संदेश में मिलता है, जिसमें शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश और धर्म जीवन में और दैनिक जीवन का पूरा कार्य करते करते किस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करते करते ईश्वर की ओर जा सकते हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी श्री रामकृष्ण देव मॉडर्न मैन को देते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं अवतार वरिष्ठ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अवतार छोटे हो गए, नो, एक ही अभिनेता वो राम के रूप में आए और वही कृष्ण के रूप, एक ही ईश्वर श्री राम के रूप में आए। उस समय की लीला जो करनी थी, उस समय रावण का वध करना था, सब राक्षस का वध करना था, वो आए, वध किया और धर्म की पुनः की। फिर बाद में श्री कृष्ण के समय में फिर से बहुत बड़े राक्षस आए, अभी कंस का वध करना था, दुर्योधन का वध करना था, दुशासन का वध करना था, तो कृष्ण के रूप में आए। और वही जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए राम कृष्ण के रूप में। पर आप उसको ईश्वर का अवतार बताते हैं। इन्होंने किस राक्षस का वध किया भैया? अरे राम ने तो वध किया, हम समझ सकते हैं। और पहली बात तो उसके पास कुछ धनुष बाण भी नहीं है और सुदर्शन चक्र नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, देखो फोटो, चुपचाप बैठे बैठे, कोई शस्त्र नहीं, न तीर, न भाला, न तलवार। तो क्या शस्त्र लेकर के आए थे रामकृष्ण यदि अवतार है तो? और किस राक्षसों का वध किया? तो गिरीश चंद्र घोष, जो कि श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भक्त थे, वो अपने बारे में कहते थे कि यदि आपको श्री रामकृष्ण की महिमा जाननी है तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने महान हैं तो उनके गुरु श्री रामकृष्ण और कितने महान होंगे, इससे बोले आपको अंदाज नहीं मिलेगा। यदि श्री रामकृष्ण की महिमा जाननी है, इस गिरीश की ओर देखना। मैंने शराब की इतनी बोतल पी है, एक के ऊपर एक रखो, माउंट एवरेस्ट से ऊपर चली जाएगी। तो कवि थे, बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि या नाटककार, तो कवित की भाषा में बोलते थे, मैंने जितनी शराब की बोतल पी है, एक के ऊपर एक रखो तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चली जाएगी। ऐसे पियक्कड़ गिरीश घोष को, ऐसे मेरे जैसे महान पियक्कड़, और ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं है जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया, ऐसे बदमाश, ऐसे दुष्ट गिरीश घोष को संत में परिवर्तित करना, यह श्री रामकृष्ण की महिमा है। अरे नरेंद्र नाथ तो अच्छे घर के लड़के थे, वकील के लड़के थे, उनको स्वामी विवेकानंद बनाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे जैसे गिरीश को संत में, सचमुच में अंतिम दिनों में गिरीश घोष ये पूरे संत का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। सारे दिन श्री रामकृष्ण का नाम लेते थे और सभी भक्तों से ईश्वर की बातें करते थे, रामकृष्ण की बातें करते थे। पूरा परिवर्तन हो गया। ये गिरीश घोष, इन्होंने कहा रामकृष्ण देव भी अस्त्र लेकर के आए थे। क्या अस्त्र लेकर के आए थे? तो घटना ऐसी आती है कि रामकृष्ण देव गए थे चैतन्य लीला नाटक देखने के लिए, तो घोड़ा गाड़ी से उतरे तो गिरीश चंद्र घोष आए उनको स्वागत करने के लिए। और गिरीश चंद्र घोष न तो ईश्वर में मानते थे और संतों का बहुत अपमान करते थे। अब ये रामकृष्ण देव आए हैं तो शिष्टाचार की खातिर वो नीचे आए घोड़ा गाड़ी के पास, पर ऐसे ही खड़े रहे। श्री रामकृष्ण देव घोड़ा गाड़ी से उतरे और उन्होंने नमस्कार किया। अब क्या करें? गिरीश घोष बोले संत को तो मैं नमस्कार करता नहीं, पर ये शिष्टाचार की खातिर भी प्रति नमस्कार तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रति नमस्कार किया। तो श्री रामकृष्ण देव ने सिर झुका करके प्रणाम किया। अरे बाबा रे, अब ये सिर झुकाकर करते तो मुझे भी सिर झुकाकर करना पड़ेगा, तो सिर झुकाकर कहा। अब श्री रामकृष्ण देव ने पूरा भूमिष्ठ होकर के प्रणाम किया। तो गिरीश घोष बोले मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, मैं हार गया। तो प्रणाम अस्त्र के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने
राक्षसों का वध नहीं किया, राक्षसों को, बदमाशों को संतों में परिवर्तित किया, इसलिए वे अवतार वरिष्ठ हैं। और कौन कौन से राक्षसों का वध किया? पहला राक्षस का वध किया, आज विज्ञान धर्म की स्थापना उन्होंने की, तो धर्म और धर्म के बीच का युद्ध था, धर्म और धर्म के बीच का युद्ध था, तो उन्होंने अधर्म का नाश किया। और कैसे? कामिनी कांचन त्याग की बात करके। फिर उन्होंने क्या किया कि अभी दूसरी दो लड़ाई और शुरू हो गई। पहले धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई थी, अभी दूसरी लड़ाई हो गई धर्म और विज्ञान के बीच में, और तीसरी लड़ाई हो गई धर्म और धर्म के बीच में। तो श्री रामकृष्ण देव आते हैं, और अभी हमने सुना ओम प्रकाश वर्मा जी किस प्रकार नरेंद्रनाथ जाते हैं, श्री रामकृष्ण को पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? और श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जिस प्रकार से तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, तू चाहे तो उनके भी दर्शन करा सकता हूं। तो यह जो बात, यह मानव धर्म का विज्ञान है। तो इस विज्ञान के युग में उन्होंने संशय रूपी राक्षस का वध किया। आज विज्ञान के युग में हम लोग सब संशयग्रस्त हो गए हैं। अरे ईश्वर को किसने देखा है? अरे ईश्वर के बारे में सब बातें बोलते हैं, अरे ये तो ढकोसलाबाजी है, ये नास्तिक हम लोग बन गए हैं। आधुनिक मानव संशयग्रस्त हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया? संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का जो स्तोत्र किया, एक रचना की, उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि श्री रामकृष्ण देव आए थे संशय राक्षस का वध करने के लिए। संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। और एक क्या राक्षस का वध किया उन्होंने? धर्मांधता रूपी राक्षस। सभी लोग बोलते हैं मेरा धर्म सच्चा है और तुम्हारा धर्म खोटा है, बहुत ज्यादा हो गया तो मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, और यदि मेरे धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तलवार से तुमको समाप्त कर दूंगा। यह जो धर्मांधता, उसको समाप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में विविध धर्मों की साधना करके बता दिया कि किस प्रकार से सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। परम सत्य एक है, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। उदाहरण देते हैं, एक तालाब है, उसके 4 घाट है। हिंदू जाकर के बोलता है मैं जल ले आया, मुसलमान जाकर के बोलता है नहीं नहीं मैं तो पानी ले आया, और क्रिश्चियन जाके बोलता है नहीं नहीं मैं तो वाटर ले आया, और चौथा बोलता है मैं तो एक्वा ले आया। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भाई झगड़ा क्यों करते हो? उसी का नाम जल, उसी के नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। यदि वैज्ञानिकों को पूछोगे वो बोलेंगे H2O है, H2O। ये परम सत्य है, यही असली बात है। H2O का नाम कुछ भी दे दो। उसी प्रकार से एक ही परम सत्य है। उस परम सत्य को कोई बोलते हैं अल्लाह, कोई बोलते हैं गॉड, कोई बोलते हैं राम, कोई बोलते हैं कृष्ण। एक ही सत्य के अलग अलग नाम और अलग अलग भेद हैं, अलग अलग रूप हैं, परम सत्ता एक ही है। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण अपने जीवन की प्रयोगशाला में यह प्रमाणित किया कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। आज जब विश्व के युद्ध की बातें चल रही है, आज जब विश्व में धर्म और धर्म के बीच की टकराहट हो रही है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे युद्ध जो चल रहे हैं आज, छोटे बड़े पैमाने पर सिद्ध युद्ध चल रहे हैं, उसके भीतर देश देश के बीच का युद्ध नहीं है, वो टकराहट है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, वो सभ्यता की टकराहट है, धर्म की टकराहट है, विशेष करके इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच की टकराहट है। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार बहुत सुंदर अभिनय किया। ही वॉज एट हिज बेस्ट, और द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। और आकर के उन्होंने क्या किया? प्रणाम अस्त्र के द्वारा संतों को बदमाशों को, दुर्जनों को, दुष्टों को परिवर्तित किया संतों में, और अधर्म रूपी राक्षस का वध किया, साथ साथ में संशय राक्षस का वध किया, और साथ साथ में धर्मांधता रूपी राक्षस का वध किया। इस प्रकार से हमारे इस युग में श्री रामकृष्ण देव ने आज के युग की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक मानव के लिए अपना अभिनय किया है, एंड दैट इज वाई अवतार वरिष्ठ हैं। और अवतार वरिष्ठ इसलिए भी हैं, उनके जो उपदेश हैं
वो आज के आधुनिक मानव के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत भक्त आते थे। एक बार अचानक आकस्मिक रूप से मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त आकस्मिक रूप से श्री रामकृष्ण देव से उनकी मुलाकात होती है। वे तो गए थे केवल प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, पर कमरे में जब जाते हैं तो उनको बहुत ही शांति का अनुभव होता है, इसलिए फिर से श्री रामकृष्ण देव के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। वे निकले थे आत्महत्या के इरादे से, क्योंकि घर में परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा था और उन्होंने रातों रात उसी रात को अपनी पत्नी बच्चों के साथ घोड़ाबाड़ी में बैठ करके पहने हुए कपड़े से उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और अत्यंत मन में अशांत थे और सुसाइड का सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, यही मेरे लिए अब एकमात्र उपाय है। और ऐसी अवस्था में जब श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं तो यहां पर आते ही उनको इतनी शांति मिलती है और फिर श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना प्रारंभ करते हैं और जो भी भक्तों के साथ उनके वार्तालाप होते हैं वे मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में। एक बार स्वामी विवेकानंद ने वो डायरी देख ली, बोले मास्टर महाशय अरे इसमें तो बहुत अमूल्य वचन है, इसको प्रकाशित कीजिए। नहीं, मेरी प्राइवेट डायरी है, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। और बाद में श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद के अनुरोध पर वो डायरी प्रकाशित हुई। उस डायरी का नाम है, उस पुस्तक का नाम है श्री रामकृष्ण वचनामृत। अद्भुत पुस्तक, कितने लोग हैं प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं और मन में अद्भुत शांति प्राप्त करते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहानियों के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव ने वर्तमान युग की आधुनिक मानव की सभी समस्याओं का समाधान किया है। तो मैं अंत में यह डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवसर दिया आप लोगों से मिलने का। आप लोगों के भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम।